Good afternoon, champions. ओके चलो गुड आफ्टरनून। तो ये है आपका टारगेट, ये है आपका गोल, एम्स न्यू दिल्ली। ये मेन बिल्डिंग है एम्स की जो आपके सामने है, और ये जो हम चल रहे हैं अभी, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये रोड है। ओके, ये पाथ है जो आपको एम्स न्यू दिल्ली तक लेके जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो in last lecture we discussed about the bryophyte, we discussed about the difference between liverwort and mosses. हमने देखा what are the plant body in bryophyte, what is the asexual reproduction in bryophyte, what are the sexual reproduction in bryophyte. हम bryophyte के बारे में अब जान चुके हैं। हमने दो डिवीजन कंप्लीट किए हैं। जो फर्स्ट जो बड़ा था दैट इज अ थैलोफाइटा यानी algae, और जो दूसरा डिवीजन है दैट इज अ ब्रायोफाइटा। फिर क्या हो दोस्तों, और इवोल्यूशन होते गया और प्लांट कुछ अलग फॉर्म में बनने लगे दोस्तों, और फिर इवोल्यूशन होके एक स्टेज आई और बन गए टेरिडोफाइट्स। क्या बन गए? टेरिडोफाइट्स। तो इसके क्या फीचर है, बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के। ओके, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा या फिर टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नाउ यहाँ पे टेरिस का मतलब है दोस्तों, द मीनिंग ऑफ टर्म टेरिडो का मतलब होता है फर्न। यहाँ पे टेरिस या फिर टेरिडो इसका मतलब होता है दोस्तों फर्न, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। फाइटा का मतलब क्या है? प्लांट्स। तो इसमें फर्न लाइक प्लांट्स आते हैं, फर्न लाइक प्लांट्स, तो इन्हें कहेंगे टेरिडोफाइट। फर्न लाइक प्लांट आते हैं तो इन्हें कहेंगे टेरिडोफाइट। सब ओके है? सब ओके है? बोलो ओके, ऑल क्लियर? यस। तो क्या क्या जानेंगे? इनकी हैबिटेट, इनका इंपॉर्टेंस, इनकी प्लांट बॉडी, और इनमें दोस्तों रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये जानेंगे, और क्या क्या डेवलपमेंट है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट। ओके, तो ये इवोल्यूशनरी हमने देखा कि ब्रायोफाइट इज डिफर फ्रॉम अलगी, कि ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन अलगी। तो टेरिडोफाइट में क्या है दोस्तों? टेरिडोफाइट में क्या क्या डिफरेंशिएशन है, चलो बात करते हैं about the pteridophyte, about the pteridophyte. Number one point that is दोस्तों, these are pteridophyte, these are seedless cryptogams, these are seedless, उनमें सीड नहीं है, और these are seedless cryptogams. cryptogams मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। they are seedless cryptogams, ये यूनिक फीचर, ये जो दो शब्द है सीडलेस क्रिप्टोगैम्स, इट इज ओनली अप्लाई टू टेरिडोफाइट। सीडलेस का मतलब है सीड इज नॉट डेवलप्ड इन देम। सीडलेस का मतलब होता है दोस्तों, द मीनिंग ऑफ टर्म सीडलेस मींस सीड इज एब्सेंट इन देम। सीडलेस का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ टर्म सीडलेस मतलब दोस्तों उनमें सीड इज एब्सेंट इन देम। सीड इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट, एमसीक्यू। सीड इज एब्सेंट इन दोस्तों टेरिडोफाइट, इनमें अभी सीड नहीं डेवलप हुआ है, इतने भी वो डेवलप नहीं हुए हैं कि उनमें सीड आ जाए। फर्स्ट टाइम सीड इज अपीयर्ड इन, कोई मुझे बता सकता है? फर्स्ट टाइम सीड इज अपीयर्ड इन, बहुत बढ़िया सौरभ। ओके, सीड किसमें हुआ है? जिम्नोस्पर्म में, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्रिप्टोगैम्स? वो क्रिप्टोगैम्स है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? दे आर सीडलेस क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, the meaning of term crypto means hidden, so cryptogams मतलब they have दोस्तों hidden sex organ. okay, they have pteridophyte, they have दोस्तों hidden sex organ, उनके sex organ not easily observable, तो hidden sex organ जिस प्लांट में है उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। और जो 5 डिवीजन है, पहले जो उनमें से पहले जो 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्रिप्टोगैम्स, दोस्तों ये है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ऑल दीज आर क्रिप्टोगैम्स। नाउ ये जो है दोस्तों, दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वैस्कुलर टिश्यू। ओके, दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, एमसीक्यू।
दोस्तों टेरिडोफाइटा दे आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। दे आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट मींस दोस्तों ओके vascular tissue like xylem and phloem is developed in them first time. Xylem is the vascular tissue, conductive tissue, which is responsible for carrying दोस्तों water and minerals from root to the different part of shoot. And phloem is another vascular tissue which is responsible for conduction of food, which is synthesized during photosynthesis from the leaf to the different part of the plant. So दोस्तों they are first vascular plant. तो इनके बारे में जानेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम है दोस्तों कंडक्टिंग टिश्यू। वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच कंडक्ट द फूड एंड वाटर मिनरल। वैस्कुलर एंड कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक दोस्तों लाइक जाइलम, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाद में। लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दोस्तों vascular conducting tissue like xylem and phloem first time developed in pteridophyta. First time they are developed in pteridophyta. Here p is silent दोस्तों। first time they are developed in pteridophyta. now ये जो xylem है दोस्तों, ये xylem का क्या काम है? what is the function of xylem? xylem जो होता है याद रखो, ये जो xylem दोस्तों a vascular tissue which conduct water and minerals from root to the different part of the plant. ये एक vascular tissue है दोस्तों xylem. it is a vascular tissue उसके अलग अलग पार्ट है, ट्रैकिड्स, वेसल्स। सिर्फ इसमें ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल जो है xylem का एक सब टाइप है। they are present only in angiosperm, MCQ. So it is a vascular tissue which carries or transport, which carries is tubular होते, which carries water and minerals. क्या कैरी करेगी? water and minerals, which carries दोस्तों water and minerals from the root to the different part of shoot. From the root to the different part of shoot. ये first vascular plant है। different parts of plants बोलेंगे या फिर shoot बोलते हैं। shoot means the part of the plant above the soil surface. ये है दोस्तों xylem. now what is meant by phloem? phloem क्या है? phloem भी एक vascular tissue है। what is meant by phloem? इसका काम क्या होता है दोस्तों? phloem it is also vascular tissue which carries a food, खास करके शुगर जिसका नाम है सुक्रोज। एक डाइसैकेराइड शुगर है, याद रखो। प्लांट में 3 शुगर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बात करूंगा। नंबर 1 ग्लूकोज, प्लांट सिंथेसाइज sugar in photosynthesis, that is glucose. Plant transport sugar in the form of sucrose और plant store sugar in the form of starch, MCQ. So दोस्तों ये जो phloem है, again phloem भी क्या है? एक vascular tissue ही है। phloem क्या है दोस्तों? phloem is also it is a vascular tissue. ये भी एक vascular tissue है दोस्तों, like xylem it is a vascular tissue। और वो क्या कैरी करती है? which carries दोस्तों, which carries food that is synthesized during photosynthesis in the form of दोस्तों sucrose, which carries sucrose or food, okay, from leaf। कहाँ पे बनता है? leaf are called as a kitchen of plant। from दोस्तों from leaves to the different part of plant, to the different part of the plant, to the different parts of the plant, to the different parts of the plant। समझे? plant ये हो गया xylem and phloem। and first time this xylem and phloem are developed in pteridophyte, that's why they are named as, they are first vascular plant। so vascular or conducting tissue like xylem and phloem first developed in pteridophyte, hence named as उनका एक दूसरा नाम है hence they are named as, hence named as उनका नाम क्या है? hence named as कोई मुझे बता सकता है?
उन्हें क्या बोला जाएगा, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे, बहुत बढ़िया वेदांत, श्रीधर, प्रतीक, बहुत बढ़िया। उन्हें कहा जाता है ट्रकियोफाइटा। आयुष, उन्हें कहा जाता है ट्रकियोफाइटा। ट्रकियोफाइटा आर दोस्तों नथिंग बट, दीज आर नथिंग बट वैस्कुलर प्लांट्स। ट्रकियोफाइटा क्या होते हैं? जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है, उन्हें कहा जाता है ट्रकियोफाइटा। और कौन कौन है ट्रकियोफाइटा के ग्रुप में, कोई मुझे बता सकता है? कौन कौन है ट्रकियोफाइटा के ग्रुप में? कौन कौन है ट्रकियोफाइटा के ग्रुप में दोस्तों? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो दिस इज स्लाइड नंबर 1. This is slide number 1 about the Pteridophyta, means fern-like plant. About the Pteridophyta means fern-like plant. Is that clear? Is that clear मेरे दोस्तों? Is that clear? आगे बढ़ते हैं. So cryptogams हो गया, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हो गया, ट्रकियोफाइटा हो गया, सीडलेस क्रिप्टोगैम्स है, ये मैंने दोनों के मीनिंग बताए हैं. आगे बढ़ते दोस्तों. टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन विच ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर डेवलप्ड. ओके, बात कर रहे हैं, बात कर रहे दोस्तों टेरिडोफाइटा की. तो बात कर रहे टेरिडो मतलब फर्न, फाइटा मींस प्लांट. तो दोस्तों ये एक डिवीजन है, और ये टेरिडोफाइटा, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन विच ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर डेवलप्ड. ओके, नंबर 1 पॉइंट दोस्तों यहां पे फिर से एक बार. ओके, these are first terrestrial plant. Bryophyta are also terrestrial plant. They are first terrestrial plants in which दोस्तों क्या है? in which, that is true root, true stem or leaf are developed. True root, true stem and true leaves are developed, or true leaf are developed. तो इवोल्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ है सर, इवोल्यूशन हुआ है. क्या इवोल्यूशन हुआ है? कि उनमें वैस्कुलर टिश्यू आए हैं और उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आए हैं दोस्तों. ये है टेरिडोफाइट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. दे आर आल्सो एम्ब्रियोफाइटा. ये एम्ब्रियोफाइटा है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन देम. ओके, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन दोस्तों. दे आर, आगे लिखते हैं, दे आर एम्ब्रियोफाइटा है दोस्तों. दे आर एम्ब्रियोफाइटा, नो डाउट. दे आर एम्ब्रियोफाइटा मींस embryo is present in them. Embryo is present in them. Embryo होता है, नॉन एम्ब्रियो is present in them. नॉन एम्ब्रियोफाइटा एक ही प्लांट है, वो है दोस्तों थैलोफाइटा, अलगी. एम्ब्रियो is present in them. एम्ब्रियो is present in them, याद रखो. ओके, एम्ब्रियो is present in them. अगेन दे आर दोस्तों, अगर बात करें और एक है, दे आर अर्चिगोनियोफाइटा. They also belong to Archegoniophyta. मतलब क्या है? ओके, टेरिडोफाइटा जो है दोस्तों, दे आर Archegoniophyta का मतलब क्या है बोलो? गोनियोफाइटा मतलब दोस्तों that female sex organ is Archegonium. Okay, the female sex organ in pteridophyte is Archegonium. फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है दोस्तों? फीमेल सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइटा. फीमेल सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइटा इज दोस्तों, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइटा इज अर्चिगोनियम. इसीलिए उन्हें कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है अर्चिगोनियोफाइटा. इसीलिए उन्हें कहा जाएगा अर्चिगोनियोफाइटा. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू लेना चाहूंगा. ओके, बात करते दोस्तों. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे एमसीक्यू आएंगे, देखो. हाँ, नंबर 1, क्वेश्चन, along with pteridophytes, दोस्तों, along with pteridophytes
which of the following plants along with pteridophyte, which of the following plants belongs to दोस्तों, belongs to, that is tracheo, which of the following plants belong to, that is ट्रकियोफाइटा। ऑप्शन में है, मान लो ऑप्शन में दोस्तों, दैट इज कैपिटल ए, दैट इज थैलोफाइटा बगा थैलोफाइटा, कैपिटल बी दैट इज ब्रायोफाइटा, प्रश्न कसे राहतील, थॅलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, नंबर सी दोस्तों दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड डी में आएगा अपना एंजियोस्पर्म। ये आंसर नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन कुछ ऐसे दोस्तों, दैट इज दीज आर द ऑप्शंस कुछ ऐसे है, दैट इज आंसर 1 जो है दोस्तों, दैट इज ए एंड बी, ऑप्शन 2 में दैट इज बी एंड सी, ऑप्शन 3 में दोस्तों दैट इज सी एंड डी, और ऑप्शन 4 में दैट इज ऑल। क्या है आंसर इसका? along with pteridophyte, which of the following plants belong to trachyophyta? क्या है आंसर? इसका आंसर क्या है बोलो, इसका आंसर क्या है दोस्तों? कौन कौन है ट्रकियोफाइटा म्हणजे वैस्कुलर प्लांट, कौन कौन है ट्रकियोफाइट? सी एंड डी इज द आंसर दोस्तों, आंसर है ये, सी एंड डी इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये है आंसर, सी एंड डी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझे क्वेश्चन कैसा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है इन विच ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। ब्रायोफाइट एक्चुअली अगर सिर्फ ये आता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से है, सिर्फ ये आएगा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो आंसर क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, आंसर इज ब्रायोफाइट। बस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट और टेल ऐसी है इन विच रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड ट्रू लीफ आर डेवलप, तो वो है दोस्तों टेरिडोफाइट। आगे बढ़ते हैं, along with टेरिडोफाइट which of the following plant belong to ट्रकियोफाइटा, ऐसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। मान लो ये है एमसीक्यू, मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि एमसीक्यू कैसे बनते हैं। along with pteridophytes, which among the following plant, which amongst the following plants belongs to दोस्तों, आंसर है क्रिप्टोगैम्स। Which among the following plant belong to cryptogams? अभी ये इजी क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन कैसा इजी है, मैं इसको डिफिकल्ट बनाता हूँ, पहले इजी बनाते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पे है, दैट इज ए, दैट इज थैलोफाइटा, बी पे आएगा ब्रायोफाइटा, सी पे आएगा दोस्तों दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। कितने 4 अच्छे ऑप्शन है, जिम्नोस्पर्म दोस्तों, और डी पे आएंगे अपने एंजियोस्पर्म। ये 4 प्लांट दिए हैं एंजियोस्पर्म। सो कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन कुछ ऐसे है, ये तो हो गया क्वेश्चंस, इसके ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस कुछ ऐसे दोस्तों, ऑप्शंस में दैट इज नंबर 1 दैट इज ए एंड बी, नंबर 2 दैट इज ए बी and C, number 3 that is C and D, और number 4 दोस्तों that is A and D। चलो बोलो क्या है आंसर इसका? ओके, along with pteridophyte which among the following plants belong to cryptogams, क्या है दोस्तों आंसर इसका?
आंसर इज ए एंड बी, 1 इज द आंसर, बिकॉज कौन है दोस्तों क्रिप्टोगैम्स? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा और क्रिप्टोगैम्स। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और क्रिप्टोगैम्स। अभी इसी क्वेश्चन को मैं जरा डिफिकल्ट बनाता हूं। इसी क्वेश्चन का ये हो गया ऑप्शन 1, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है, तो आगे लेके जाता हूं। ओके, एमसीक्यू नंबर 3। नाउ प्लीज पे अटेंशन। आप सोचो, एमसीक्यू नंबर 3। ओके, नाउ along with इसको मैं डिफिकल्ट बनाता हूं, यही क्वेश्चन है। along with pteridophytes, which amongst the following plants which amongst the following plants along with pteridophyte, which among the following plants belongs to cryptogams? सेम क्वेश्चन है, बिलोंग टू क्रिप्टोगैम्स, क्वेश्चन सेम है। और अभी ऑप्शन देख लो, दैट इज ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन वही है, दैट इज ए, दैट इज फ्यूनारिया, दैट इज बी साइकस, सी रोज एंड डी दोस्तों, दैट इज डी, दैट इज पोरफायरा। ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन है इस तरीके से दोस्तों, ऑप्शन कुछ ऐसे है, सपोज दीज आर द ऑप्शंस। नंबर 1 दैट इज ए एंड बी, नंबर 2 दैट इज बी एंड डी, नंबर 3 दोस्तों दैट इज ए एंड डी, और नंबर 4 दैट इज सी एंड डी। चलो बोलो आंसर, आंसर बोलो इसका क्या है आंसर? आंसर इज दोस्तों 3, ए एंड डी, फ्यूनारिया बिलोंग टू मॉसेस। ओके, फ्यूनारिया दैट इज स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनारिया स्पेशलाइज्ड और स्पेशल पुलिस फोर्स। और दोस्तों ये जो है पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासलेरिया, जेलेडियम बिलोंग टू रेड एल्गी मींस थैलोफाइटा। तो दोस्तों ब्रायोफाइट और अल्गी दे आर क्रिप्टोगैम्स। तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर है ए एंड डी। यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों? आंसर इज ये एंड डी। ये एग्जामिनर के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा बनाना है। यहाँ पे मैंने इजी क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया। अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती है, either of instead of asking about the division or phylum, if they are asking about the example in that division and phylum. Are you getting me or not? अगर वो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। पर अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। ओके ओके, चलो साइकस जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पे साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। रोज क्या है? रोज तो फ्लावरिंग प्लांट है, वो एंजियोस्पर्म है। रोज क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, वो एंजियोस्पर्म है। 1 मिनट डालो पानी पीने, 1 मिनट। समजते का? कसं काय? असे काय कितीतरी प्रश्न येऊ शकतात, ठीक आहे? असे कितीतरी प्रश्न येऊ शकतात, हे तुम्हाला बनवता आले पाहिजे। तुम्हाला कुठंच भेटणार नाही एमसीक्यू। हा ह्या बोर्डवरच आहे आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये। हा एमसीक्यू तुम्हाला कुठेही भेटणे नाही, असे नवीन एमसीक्यू बनत असतात। क्लियर आहे?
यहाँ पे साइकस जो है दोस्तों, साइकस क्या है, ओके ओके ओके, तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे, थँक्यू. हे जे तुम्हाला साइकस काय, जिम्नोस्पर्म है, रोज का है, एंजियोस्पर्म है. पुढे जाऊया. बात कर रहे हैं दोस्तों टेरिडोफाइट की, बात कर रहे हैं हम टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं. वी आर डीलिंग विद टेरिडोफाइट. तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है टेरिडोफाइटा. और इस टेरिडोफाइटा में दोस्तों इनके अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ पे है, हैबिटेट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हैबिटेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. सो दे प्रेफर टू ग्रो इन कूल डैम्प एंड शैडी प्लेसेस लाइक ब्रायोफाइट. जैसे ब्रायोफाइट को कूल डॅम्प और शॅडी प्लेसेस, जसं इथलं वातावरण आहे एकदम थंड आहे, सावली पण आहे, लक्षात ठेवा. ओके, डॅम्प फक्त गरमी तेवढं मॉइश्चराइज नाहीये, पण बऱ्यापैकी कूल डॅम्प एंड शॅडी प्लेसेस है. नंबर 1 दोस्तों ये जो हैबिटेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेरिडोफाइट प्रेफर टू ग्रो दोस्तों, दे प्रेफर टू ग्रो grows in cool damp म्हणजे थोडस मॉइस्ट, डॅम्प मॉइस्ट अँड शॅडी प्लेसेस, जिथं सावली आहे, शॅडी प्लेसेस. लक्षात ठेवा हे त्यांचं ऍक्च्युअली हे जे त्यांची रिक्वायरमेंट है ये उनके लिए अच्छा नहीं है. ओके, बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया. बिकॉज ऑफ दैट they are not growing anywhere like angiosperm. एंजियोस्पर्म कहां पे भी आ सकते हैं, टेरिडोफाइट का ऐसा नहीं है, टेरिडोफाइट का ऐसा नहीं है दोस्तों. they prefer to grows in cool damp and shady places. number 1 okay, some of the pteridophyte can grow in sandy soil also. some of the pteridophyte दोस्तों, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है, some of the pteridophytes can grows in sandy soil, म्हणजे वाळू मध्ये येतात. सॅन्डी सॉइल जिथं म्हणजे वाळू सारखं प्रमाण जास्त आहे तिथं. ओके, दे प्रेफर टू ग्रो इन सॅन्डी सॉइल, जिथं वाळू सारखं प्रमाण आहे तिथं काय ग्रो होतात, लक्षात ठेवा. ओके, बट दोस्तों ये जो है मेनली दे ग्रो इन कूल डैम्प एंड शैडी प्लेसेस. यहाँ पे है सम एक्वेटिक टेरिडोफाइट. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है दोस्तों जो एक्वेटिक है, याद रखो. सम आर सर्टेन टेरिडोफाइट आर, दे आर एक्वेटिक टेरिडोफाइट, दे ग्रो इन वाटर. ओके, सम टेरिडोफाइट, some of them can be aquatic. ये क्वेश्चन आएगा कि एक्वेटिक टेरिडोफाइट क्या है. एक्वेटिक मींस दोस्तों grow in water. okay, those plant which grows in water. तो वो कौन से है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है? दो प्लांट which grow in aquatic. तो दोस्तों याद रखो that is aquatic pteridophyte. 3 एग्जांपल याद रखो. एग्जांपल ऑफ aquatic pteridophyte. इसके 3 एग्जांपल. Number 1 that is aquatic pteridophyte. Number 1 अज़ोला, नाम सुना होगा आपने, अज़ोला पिनाटा, यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया होती है जिसका नाम है एनाबीना अज़ोली. अज़ोला नाम का एक टेरिडोफाइट है, ये भी एक्वेटिक है दोस्तों. फिर दूसरा नाम है दैट इज सैल्वेनिया. आपके बुक में एक डायग्राम है 4 नंबर वाला, एक फोटो है सैल्वेनिया, ये भी एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है दोस्तों. और तीसरा है दैट इज अ मार्सेलिया. क्या नाम है? मार्सेलिया, याद रखो. ओके, मार्सेलिया दोस्तों, मार्सेलिया, अज़ोला, सैल्वेनिया एंड मार्सेलिया, दीज आर द एक्वेटिक टेरिडोफाइट. ओके, अज़ोला, सैल्वेनिया एंड मार्सेलिया, दीज आर द aquatic pteridophyte. अज़ोला, सैल्वेनिया एंड मार्सेलिया, दीज आर द एक्वेटिक टेरिडोफाइट. ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ जो आगे है दोस्तों, नोट लिखता हूँ, क्योंकि खास करके टेरिडोफाइट में याद रखो, ये टेरिडोफाइट में द गैमेटोफाइट जो होता है, एक स्ट्रक्चर है उसमें, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इसमें भी होगा,
जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, जो कि मेन प्लांट बॉडी नहीं है, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज अ sporophyte. Sporophyte is main plant body, but gametophyte of pteridophyte require cool, damp and shady places to grow. That's why they are restricted to narrow geographical area. याद रखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं दोस्तों। और द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, खास करके गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट एक पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी है। गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट रिक्वायर, क्या रिक्वायर लगेगा, रिक्वायर्ड cool damp and shady places to grow. Okay, required cool damp and shady habitat or shady places to grow. Hence दोस्तों इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर जहां पे कूल डॅम्प और शॅडी प्लेसेस, शॅडी म्हणजे सावली आहे, कूल म्हणजे थंड आहे आणि डॅम्प म्हणजे थोडंसं ओलसर वातावरण आहे, तिथंच त्याचं ग्रो होतं. बिकॉज ऑफ दॅट, बिकॉज ऑफ दिस कंडिशन एंड दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. और एक दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प एंड शैडी प्लेसेस टू ग्रो. और दूसरा दोस्तों, दे रिक्वायर्ड, टेरिडोफाइट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. टेरिडोफाइट्स required water for fertilization, like algae and bryophyte are required water for fertilization. किसके लिए खास करके, for transfer of gamete, for what they require water for fertilization, for transfer of gamete दोस्तों. And these are the two conditions, these are the two reasons why pteridophyte are restricted to narrow geographical area. जियोग्राफिकल एरिया मीन्स दोस्तों जितना भी अर्थ के ऊपर एरिया है वो सपोज जिओग्राफिकल एरिया, तो हे कुठे येतील, जिथं ह्या कंडिशन आहेत तेथेच येतील, जिथं पाणी आजूबाजूला तिथंच येतील, रखरखत्या उन्हामध्ये हे जास्त येणार नाहीत. अँड बिकॉज ऑफ दॅट, बिकॉज ऑफ द अबोव टू कंडिशन, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नॅरो जियोग्राफिकल एरिया. एमसीक्यू बिकॉज ऑफ हैबिटेट की बात करें, बिकॉज ऑफ above two conditions, because of above two conditions दोस्तों, the growth of pteridophyte or pteridophytes are restricted to, pteridophyte जो है, pteridophytes, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, pteridophytes are restricted means मर्यादित, pteridophyte are restricted to narrow geographical area. narrow means बहुत ही कम, narrow जियोग्राफिकल एरिया और जियोग्राफिकल एरिया, नैरो जियोग्राफिकल एरिया, ये इसके दो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. इसीलिए इवन दो अलगी और ब्रायोफाइट आर आल्सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया अलोंग विद टेरिडोफाइट. पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर एक हैबिटेट में आते हैं और वो ऑलराउंडर है, कहां भी रहने के लिए रेडी है. दोस्तों ये यहां से सीखना है, क्या सीखना है, अगर हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, ओके, नाही मला घरचं जेवण लागतं, मी बाहेरचं खाऊ शकत नाही, मला आईवडिला जवळच राहायचंय, तर लक्षात ठेवा तुमची ग्रोथ होणार नाही, तुम्ही जगभर जाऊ शकत नाही. लक्षात, तुमचा नंबर एम्सला जरी लागला तरी तुम्ही इथं औरंगाबादमध्येच ऍडमिशन घेतात का, तुम्हाला घरी राहायचंय, तुम्हाला आई वडील सोबत पाहिजेत का, तुम्हाला रोज आईच्या हातचं जेवण पाहिजे. लक्षात असल्या जर तुमच्या रिक्वायरमेंट असतील तर तुम्ही जरा एम्सला जरी तुमचा नंबरला असं दिल्लीमध्ये, तरी तुम्ही तिथं जाऊ शकत नाही, कारण की तुमच्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आहेत. म्हणून रिक्वायरमेंट काही स्पेसिफिक असू नये आपल्या, ठीक आहे. आपल्याला जर एक्सप्लोर करायचे जगामध्ये, आपल्याला जर कुठं राहायचं तर कुठल्याही हॅबिटॅट मध्ये आपण ऍडजस्ट होणं गरजेचं आहे, आपण अडॅप्ट होणं गरजेचं आहे कुठल्याही हॅबिटॅट मध्ये. भविष्यात तुमचं, तुम्ही एमबीबीएस होताल, तुम्ही यूएसएमएलई क्रॅक करता, यूएसएमएलई म्हणजे युनायटेड स्टेट मेडिकल लायसन्स एक्झामिनेशन, ती जर तुम्ही क्रॅक केली तर तुम्हाला अमेरिकेमध्ये एमडी किंवा एमएस करायला मिळतं. लक्षात ठेवा, ते पण त्याच्या पैशाने, चांगले मार्क असतील तर स्कॉलरशिप देतात ते. आणि मग तिथं तुम्हाला स्टायफंडच 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपये स्टायफंड आहे युएस मध्ये. आणि मग तिथं तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची परमिशन मिळते. नुसत्या युएस मध्येच नाही, जे लोक यूएसएमएलई क्रॅक करतात त्याला जवळपास जगातल्या 100 देशामध्ये प्रॅक्टिस करायची परवानगी मिळू शकते. हा लक्षात ठेवा. तर मग तुम्ही जर म्हणत असाल नाही मला घरीच राहायचं, तर तुम्ही हे असले चान्सेस गमावता ना आयुष्यात. म्हणून ह्या टेरिडोफाइट सारखं न होता बी लाइक एंजियोस्पर्म. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट. दोस्तों ये मत भूलो कि एक्वेटिक टेरिडोफाइट क्या है.
Azolla, Salvinia and Marsilia. Azolla, Salvinia, Marsilia are aquatic pteridophyte. Azolla, Salvinia, Marsilia are aquatic pteridophyte. समझे? Azolla, Salvinia and Marsilia are aquatic pteridophyte. याद रखो, ये Salvinia and Salvia, these are the two confuser. आगे बताता हूँ. Is that clear? ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये क्लियर है या नहीं? यस और नो बोलो. ओके ओके. सँडी टेरिडोफाइटचे एक्झाम्पल इथं दिलेलं नाहीये, लक्षात ठेवा. काही ग्रो होतात. कुछ कंफ्यूजर है दोस्तों, कंफ्यूजर की बात करता हूं, याद रखो. कुछ कंफ्यूजर है, दैट इज कंफ्यूजर. मान लो एक है दैट इज अ सैल्विनिया. एक क्या है? सैल्विनिया. और दूसरा दोस्तों सैल्विया. एक क्या है? सैल्विया. और ये है सैल्विनिया. नाउ व्हाट इज मीन बाय सैल्विनिया? ये तो हमें पता चल गया है कि ये दोस्तों सैल्विनिया क्या है? एक एक्वाटिक टेरिडोफाइट है. सैल्विनिया क्या है? एक एक्वाटिक टेरिडोफाइट है. और ये सैल्विया क्या है दोस्तों? इट इज एन एंजियोस्पर्म. ये क्या है? इट इज एन, ये प्लांट है, इट इज एन एंजियोस्पर्म. अ प्लांट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म. सैल्विया दोस्तों, सैल्विया इट इज एन प्लांट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म. याद रखो, सैल्विनिया एंड सैल्विया, ये दो कंफ्यूजर है. ये दो कंफ्यूजर है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ये दो कंफ्यूजर है दोस्तों और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. ओके ओके. इतना ही बात करेंगे क्योंकि ये सैल्विनिया में भी अपने सिलेबस में भी है, आगे आने वाला है. और ये सैल्विया ही है दोस्तों, ये याद रखो. ओके, तो अभी बात करते हो गया हैबिटेट. बात करेंगे दोस्तों दैट इज इसके प्लांट बॉडी की. प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट. प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट दोस्तों, दैट इज प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट. प्लांट बॉडी दैट इज टेरिडोफाइट. यहाँ पे बहुत है, कौन डोमिनेंट स्टेज है और कौन डोमिनेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट. नाउ प्लीज पे अटेंशन. इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए, द मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन टेरिडोफाइट दोस्तों, टेरिडोफाइट क्या होता है? The main plant body, MCQ है ये. The main plant body is formed by दोस्तों डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. ओके, और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है दोस्तों इन टेरिडोफाइट, that sporophyte is differentiated into दोस्तों ट्रू रूट. डिफरेंशिएटेड मींस इसके अलग अलग ऑर्गन हो गए. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स. इसमें ट्रू रूट्स है दोस्तों, ट्रू स्टेम एंड लीव्स. एंड द प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट, जो स्पोरोफाइट है दोस्तों, ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी है विथ वैस्कुलर टिश्यू. ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, कैसे कंफ्यूजर है? स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज डोमिनेंट फेज है दोस्तों. इट इज एन डोमिनेंट फेज विथ वैस्कुलर टिश्यू. इट इज अ डोमिनेंट फेज. एंड दोस्तों that sporophyte is with vascular tissue. इनमें vascular tissue होंगे. The root, stem and leaf of sporophyte दोस्तों have vascular tissue. ये MCQ है. That is ये जो roots होते हैं, root, stem and leaf जो है, root, stem and leaf, okay, of sporophyte. ये किससे बने दोस्तों? Of sporophyte have vascular tissue in them. Have दोस्तों xylem and phloem in them. Have vascular tissue in them. They have vascular tissue in them. याद रखो, ये MCQ है.
दे हैव वैस्कुलर टिश्यू इन देम। ये है स्पोरोफाइट। नाउ ये जो स्पोरोफाइट है दोस्तों, ये जो है इट कंटेन, ये अलग अलग है, इट कंटेन दोस्तों रूट स्टेम और लीफ, तो ये हो गया। फिर दोस्तों आगे जाके बात करेंगे, ये जो स्पोरोफाइट है इसमें फिर स्पोरोफिल या फिर स्पोर मदर सेल होते हैं, वो बनाते हैं दोस्तों गैमेटोफाइट, ये हो गया। बट टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है याद रखो, वो मगर डोमिनेंट प्लांट बॉडी नहीं है, पर वो दोस्तों इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। मैं आपको समझाता हूं। तो मेन प्लांट बॉडी इट इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट। बट दोस्तों यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन टेरिडोफाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन टेरिडोफाइट दोस्तों गैमेटोफाइट जो है, इन टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट इज अभी इसके बारे में, ये स्पोर से डेवलप होता है, मैं आगे जाके फिर से बताने वाला हूं। बट गैमेटोफाइट दोस्तों ये बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस मींस वेरी स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर दोस्तों, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। नंबर 5 मोस्टली ऑटोट्रॉपिक म्हणजे फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक म्हणजे फोटोसिंथेटिक है। नंबर 6 पॉइंट दैट इज इंडिपेंडेंट है। 6 पॉइंट क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ओके, बट इट इज नॉट डोमिनेंट। द टेरिडोफाइट, इन टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट इज नोन एज, उस गैमेटोफाइट को कहा जाता है दोस्तों प्रोथैलस। उसका नाम क्या है, प्रोथैलस। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन गैमेटोफाइट ऑफ मोसेस, उसका नाम है प्रोटोनेमा, और ये है दोस्तों प्रोथैलस। और ये इनकॉन्स्पिकुअस मींस बहुत ही छोटा, टाइनी, ओके, नॉट विजिबल टू नेकेड आई, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली एटोट्रॉपिक है, मींस ये भी फोटोसिंथेटिक है। बट मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज आल्सो फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, ओके, डोमिनेंट फेज है। पर गैमेटोफाइट भी कुछ ऐसा है दोस्तों, छोटा है लेकिन खुद का खाना खुद बनाता है। ये मेन प्लांट बॉडी नहीं है, इट इज नॉट मेन प्लांट बॉडी। यहां पे लिखता हूं दोस्तों, ये जो गैमेटोफाइट है, इट इज नॉट फॉर्म, और इट डज नॉट फॉर्म दोस्तों, इट डज नॉट, ये नॉट को इंपॉर्टेंस है, इट डज नॉट फॉर्म दोस्तों मेन प्लांट बॉडी, इट लाइक ब्रायोफाइट, इट डज नॉट फॉर्म मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज फॉर्म्ड बाय गैमेटोफाइट, बट इन टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बड़ा है, गैमेटोफाइट छोटा है, बट वो खुद का खाना खुद बनाता है। ब्रायोफाइट में क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर, यस और नो, काय बोले लक्षात ठेवा। प्रोथैलस, ओके, स्पोरोफाइट, व्हाट इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, उसका नाम है स्पोरोफाइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बट ये जो है छोटा है, पर वो दोस्तों इंडिपेंडेंट है। याला म्हणायचं, याला एक नाव आहे लक्षात ठेवा, इसको बोलते हैं स्वाभिमानी गैमेटोफाइट। इसका नाम क्या है, ये जो गैमेटोफाइट है दोस्तों छोटा है, लेकिन कैसा है, स्वाभिमानी है। कैसा है, अभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी है। कैसा है, स्वाभिमानी गैमेटोफाइट किसमें होता है, तो स्वाभिमानी गैमेटोफाइट दोस्तों छोटा है लेकिन इंडिपेंडेंट है, होता है टेरिडोफाइट में। स्वाभिमानी गैमेटोफाइट है। मैं आपको फिर से एक बार प्लांट बॉडी का डिस्क्रिप्शन बताता हूं। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों, दैट इज मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय diploid sporophyte, and that diploid sporophyte is differentiated in दोस्तों to root, stem and leaves, and that sporophyte of pteridophyte is a dominant phase है main plant body, ये photosynthetic है, और उसके root, stem और leaf में दोस्तों vascular tissue होंगे। बट ये जो है गैमेटोफाइट, और एक पॉइंट लिखता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखता हूं दोस्तों, ये लेकिन छोटा होता है, इसलिए नॉन वैस्कुलर है,
इसमें वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, ये नॉन वैस्कुलर है, वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है दोस्तों? ओके ओके। आत्मनिर्भर है, किसी ने तो बहुत ही शब्द कहा है, स्वराज जाधव, स्वाभिमानी या फिर आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी या फिर कैसा है दोस्तों, स्वाभिमानी कहो या फिर शब्द यूज करो, दैट इज आत्मनिर्भर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कैसा है, स्वाभिमानी गैमेटोफाइट है या फिर आत्मनिर्भर है? कैसा है, आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है, आत्मनिर्भर दोस्तों गैमेटोफाइट, या फिर छोटा है लेकिन आत्मनिर्भर है, खुद का खाना खुद बनाता है, आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, वापस अलग अंदाज में। मान लो दोस्तों ये है टेरिडोफाइट, हाँ दोस्तों मान लो ये है सॉइल, ये है सॉइल सरफेस, ये है सॉइल सरफेस, ओके, दिस इज एन सॉइल सरफेस, ओके। मान लो ये है टेरिडोफाइट के रूट्स, मान लो ये है दोस्तों रूट सिस्टम, ओके, ये इसके रूट सिस्टम है, ओके, ये मान लो इसके रूट सिस्टम है टेरिडोफाइट के, मान लो ये है रूट, ओके, और मान लो ये है उसकी प्लांट बॉडी। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ओके। ये क्या है, दीज आर द लीफ, मान लो ये है लीफ उसके, ये क्या है दोस्तों, दीज आर द लीफ, मान लो दीज आर द लीफ, ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ना टेरिडोफाइट, ये भी जानेंगे, इनका इंपॉर्टेंस भी जानेंगे, एनसीईआरटी में शुरू में दिया है, हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सपोज ये है दोस्तों, ये जो टेरिडोफाइट है इसको कहेंगे, ये जो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, ये जो प्लांट बॉडी दिख रही है ये है स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, इसमें लीफ है, ओके, स्टेम है दोस्तों, लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वाओ क्या मजा आ रहा है। ये है दोस्तों, ये प्रॉपर टेरिडोफाइट है, ये प्रॉपर टेरिडोफाइट है। व्हाट आर दिस दोस्तों, ये है, मान लो ये टोटल क्या है, मान लो ये टोटल दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये है स्पोरोफाइट, ये है, दैट इज अ मेन प्लांट बॉडी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों, दिस मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट। क्या है ये, sporophyte of pteridophyte. This main plant body is formed by sporophyte of pteridophyte. समझ लो इस सिचुएशन, मेन प्लांट बॉडी is formed by sporophyte of pteridophyte है दोस्तों। ये क्या है, these are true root है। What are these? These are दोस्तों true roots. Now what is this? ये क्या है दोस्तों? What is this? What is this? ये क्या है? This is an true stem। ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन ट्रू स्टेम। और व्हाट इज दिस, ये क्या है दोस्तों, व्हाट आर दिस, ये है ट्रू लीफ। व्हाट आर दिस दोस्तों, ये क्या है, दिस आर द ट्रू लीफ, ट्रू लीफ। ये मेन प्लांट बॉडी अभी देखा आपने किससे बनी है, स्पोरोफाइट बोलेंगे, इस प्लांट बॉडी को बोलेंगे स्पोरोफाइट, ओके ओके। फिर गैमेटोफाइट कहां पे, गैमेटोफाइट दिखाई नहीं दे रहा, वो इनकॉन्सिपिकस है, स्मॉल है, मैं पर दिखाऊंगा आपको। जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, इसके ऊपर वो छोटा है और इनकॉन्सिपिकस और स्मॉल है, पर कैसा है रे बाबा, वो ग्रीन है, वो ग्रीन है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे ऐसा, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, मान लो ये है दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा अलग से करेंगे इसको ताकि वो आपको दिखे। मान लो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा, ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये छोटा सा है, ये क्या है दोस्तों, इतना सा छोटा सा क्या है, ये है गैमेटोफाइट, छोटा है पर
आत्मनिर्भर है। ये है गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट। ओके, समझ में आया? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये छोटा है, ये है दोस्तों स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है? इट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, ओके, फ्री लिविंग, डोमिनेंट फेज है। और गैमेटोफाइट कैसा है? इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल, ओके, मल्टी सेलुलर है, ओके, ये भी फ्री लिविंग है, ये भी खुद का खाना खुद बनाता है, ये भी ग्रीन है, मोस्टली एटोट्रॉपिक होता है, बट इन सम टेरिडोफाइट it can be saprophytic also. In some pteridophyte it can be a saprophytic also. Are you getting me or not? ये जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड है? यहाँ पे ये है दोस्तों हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। और जो स्पोरोफाइट कैसा होगा दोस्तों? स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होगा। तो ये रूट क्या होंगे? रूट भी डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, स्टेम भी डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, लीफ भी डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझो इस बात को, समझो इस बात को। आर यू गेटिंग मी और नॉट? या फिर आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ? टेल मी, आर यू गेटिंग मी और नॉट दोस्तों? ओके, यस यस। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट की, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके देता हूं। दैट इज जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट में, दैट इज टेरिडोफाइट में दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 जनरेशन है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट। अल्टरनेशन मींस 2 जनरेशन है। कौन से 2 जनरेशन है? एक है दोस्तों दैट इज, दोनों भी एक है दोस्तों दैट इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और दूसरा है दैट इज अ गैमेटोफाइट। याद रखो, एक है स्पोरोफाइट, ओके, तो दूसरा कैसा दोस्तों? एक है स्पोरोफाइट, तो दूसरा कैसा है? दूसरा है दैट इज अ गैमेटोफाइट। दूसरा कैसा है? गैमेटोफाइट है। दूसरा कैसा है? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा दोस्तों? अभी 1 बाय 1। स्पोरोफाइट कैसा है? नंबर 1, ये क्या है? ये इट फॉर्म दोस्तों, स्पोरोफाइट फॉर्म मेन प्लांट बॉडी। इट फॉर्म दोस्तों मेन प्लांट बॉडी, नंबर 1। ये क्या है फिर? ये है दोस्तों डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। ये क्या है टेरिडोफाइट में? ये डोमिनेंट फेज है। देखा आपने, डोमिनेंट मींस इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, डोमिनेंट फेज है, ओके, हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन। नंबर 4 मींस अगर एक साल लाइफ है तो 8 महीने स्पोरोफाइट ही रहेगा, ओके। इसका जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इस फेज का ड्यूरेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन फेज है, लॉन्ग ड्यूरेशन फेज है दोस्तों। कौन? टेरिडोफाइट। इसलिए इसका नाम है स्पोरोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। अगेन दोस्तों ये भी फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए तो डोमिनेंट है। क्या है? फोटोसिंथेटिक है। और जो कोई फोटोसिंथेटिक होता है वो दोस्तों इंडिपेंडेंट होता है। जो खुद का खाना खुद बनाता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो खुद का फाइनेंशियल कंडीशन मेंटेन करता है ना इस दुनिया में, वो इंडिपेंडेंट होता है। और आप उसी तरह से जा रहे हो। अभी आप डिपेंडेंट हो आपके पेरेंट्स के ऊपर फॉर फाइनेंशियल कंडीशन, बट एक दिन आएगा, ओके, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। जब डॉक्टर बन जाओगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप खुद कमाने लगोगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों यही तो है, ये फोटोसिंथेटिक है इसलिए इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो फ्री लिविंग भी है, इसलिए दोस्तों वो फ्री लिविंग भी है। और इसमें वैस्कुलर टिश्यू है, इसलिए ये वैस्कुलर है, वैस्कुलर है दोस्तों। और डिफरेंशिएटेड इनटू, ये जो स्पोरोफाइट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू दोस्तों दैट इज ट्रू रूट, स्टेम, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो गैमेटोफाइट कैसा है? ये स्पोरोफाइट से भी डेवलप होता है। गैमेटोफाइट कैसा है दोस्तों? स्पोरोफाइट कैसा है? मैंने कहा कि ये डिप्लॉइड भी है, 2n लिखेंगे। तो गैमेटोफाइट कैसा है दोस्तों? गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। और ये जो गैमेटोफाइट दोस्तों, यहाँ पे ये तो स्पोरोफाइट के फीचर, अभी बात करते हैं गैमेटोफाइट के। ये इनकॉन्सिपिकस है, ये इनकॉन्सिपिकस है, कॉन्सिपिकस,
इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है वेरी स्मॉल और टाइनी, ओके, स्मॉलर इन साइज और टाइनी। इनकॉन्स्पिकस मीन्स नॉट विजिबल टू नेकेड आईज, एक्चुअल में देखा जाए तो नॉट विजिबल टू नेकेड आईज, इतना छोटा है, नॉट विजिबल टू नेकेड आईज, इतना छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकस है दोस्तों। फिर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, इसके अलग फीचर लिखेंगे, हैप्लॉइड है, इनकॉन्स्पिकस है, डोमिनेंट फेज नहीं है दोस्तों, ये स्मॉलर है, ओके, इसकी साइज क्या है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है ये दोस्तों, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है। कैसा फेज है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसके इसका जो फेज है शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ ही टाइम के लिए आएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है। फिर अगर देखा जाए तो मगर ये भी दोस्तों कैसा है, दिस इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, पर 5 6 ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है दोस्तों, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, दिस इज ऑल्सो फ्री लिविंग है, ये भी तो फ्री लिविंग है, ये भी तो फ्री लिविंग है दोस्तों, बट ये नॉन वैस्कुलर है। ये कैसा, इसमें छोटा, इतना छोटा है कि वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत ही नहीं है, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट बड़ा होता है, तो ये नॉन वैस्कुलर दोस्तों। और एक बात बोलूंगा इसके बारे में, ये मल्टी सेलुलर है, ओके, मल्टी सेलुलर है। दिस इज अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। इसका नामकरण क्या है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं दोस्तों, गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज, बोलो, इट इज नोन एज दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैंने कहा था प्रोथैलस, प्रोथैलस, डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रोटोनेमा, ये प्रोथैलस है, बहुत बार ये एमसीक्यू आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेमा और प्रोथैलस, और ऑप्शन में दोनों आएंगे, प्रोटोनेमा और प्रोथैलस। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, बोल दो मम्मी को, पापा को, अपने दीदी को, दादा को, अज्जी को, अजूबा को, सबको बोल दो, काका मामा सगळे ऐका, प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। और कंफ्यूज नहीं होने का, किसके साथ, प्रोटोनेमा के साथ। आर यू गेटिंग मी और नॉट नाउ। और इसे क्या बोलेंगे, ये आत्मनिर्भर है, छोटा है लेकिन आत्मनिर्भर है, छोटा है लेकिन दोस्तों आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है। कैसे बोलेंगे इसे, ये कैसा है, ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, आत्मनिर्भर है, ओके, ये क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर, या फिर मैं उसे बोलता हूं निर्भर, स्पेलिंग देखो, निर्भर, आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट होता है, स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये और ये जनरेट स्पोरोफाइट से बनेगा गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस तो बनेगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट। और एक बात बोलना भूल गया, स्पोरोफाइट इट प्रोड्यूसेस स्पोर, और गैमेटोफाइट दोस्तों इट प्रोड्यूसेस गैमेट, याद रखो। ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर, ये स्पोर बनाएगा, इट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय, कोई मुझे बता सकता है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर, स्पोर्स बाय व्हिच डिवीजन, कोई मुझे बता सकता है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय व्हिच डिवीजन, स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा है, हैप्लॉइड स्पोर बाय व्हिच डिवीजन, मियोसिस, मियोसिस, और उसी स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, उसी स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। और दोस्तों ये जो गैमेटोफाइट है, मत भूलो, ये जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, ये जो गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट है, ये कैसा है, ये जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोसिस। ये जो गैमेटोफाइट है दोस्तों, इट, इसकी ये अभी ये हो गया ना पार्टीशन यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ये गैमेट्स बनाएगा, इट प्रोड्यूसेस दोस्तों गैमेट्स बाय, बाय बोलो, इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय कौन सा डिवीजन, कौन सा डिवीजन, मियोसिस, बाय मियोसिस, कौन सा डिवीजन, मियोसिस है, माइटोसिस नहीं रे, मियोसिस, मियोसिस होगा ना, क्या माइटोसिस है, मियोसिस म्हणले की लागले टाइप करायला, मियोसिस, माइटोसिस होगा दोस्तों, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस, एमसीक्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा दो, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा दो, और अपना एम्स में रैंक सिक्योर करो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर दोस्तों, ओके। तो कुछ इस तरीके से है, ये इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रो मींस दो डिफरेंट स्टेजेस है,
डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। अभी समझा क्या है कॉन्सेप्ट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का? अभी समझा या नहीं? ओके, मियोसिस कैन नेवर ऑकर इन हैप्लॉयड, क्या बात है? ओके, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो स्पोरोफाइट है उसके जो लीफ है, स्टेम है, रूट, जो स्टेरिडोफाइट के कुछ फीचर दोस्तों, टाइम है क्या? जो लीफ होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक है दोस्तों माइक्रो, मेगास्पोर। दो टाइप के लीफ होंगे टेरिडोफाइट में, दो टाइप के लीफ होते हैं दोस्तों, लार्ज और स्मॉल। ओके, लार्ज और स्मॉल। ओके, दहा मिनिट आहेत, मग मला सांगू शकतो दोन गोष्टी, मी समोर सांगतो दोन गोष्टी, काही काही महत्वाच्या दोन गोष्टी जरा लक्षात द्या. दॅट इज टेरिडोफाइट्स के बारे में दोस्तों. ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स इन टेरिडोफाइट आर ऑफ टू टाइप, माइक्रो और मैक्रोफाइल. माइक्रो और मैक्रोफाइल दो टाइप के होंगे दोस्तों. तीन चीजें यहाँ पे बताऊंगा. दैट इज लीव्स जो है दोस्तों, लीव्स इन टेरिडोफाइट दो टाइप के होंगे. लीव्स इन टेरिडोफाइट दो टाइप के होते हैं, ऑफ टू टाइप दोस्तों. एक है माइक्रो मीन्स स्मॉल, फाइल मीन्स लीफ. माइक्रोफाइल मीन्स दोस्तों स्मॉल लीफ. माइक्रोफाइल का मतलब क्या होता है? स्मॉल लीफ. दे आर प्रेजेंट इन, उसका एग्जांपल है दोस्तों माइक्रोफाइल लीफ किस में होते हैं? ये फेमस एमसीक्यू है. स्मॉल, यस फॉर, स्मॉल यस फॉर सेलाजिनेला. यस फॉर स्मॉल, यस फॉर सेलाजिनेला, याद रखो. यस फॉर स्मॉल, यस फॉर सेलाजिनेला. और दोस्तों कुछ है दैट इज अ मैक्रोफाइल, मींस लार्ज लीफ होते हैं. मैक्रो मीन्स बड़ा. मैक्रो का मतलब क्या दोस्तों? मैक्रो मीन्स बड़ा. और इसमें मैक्रो फाइल, उसमें दोस्तों मैक्रो मीन्स लार्ज, उसमें लार्ज लीफ होते हैं. उसका एग्जांपल है फर्न. उसका क्या एग्जांपल है दोस्तों? उसका एग्जांपल है फर्न. उसका एग्जांपल है दैट इज अ फर्न. फर्न, याद रखो. एक बात हो गई. कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों, फॉर एग्जांपल दैट इज स्ट्रॉबेरी और कोन्स किस किस टेरिडोफाइट में होते हैं? ये क्या होता है मैं बताऊंगा. स्ट्रॉबेरी और कोन्स ये किस किस टेरिडोफाइट में होते हैं? स्ट्रॉबेरी जो दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. स्ट्रॉबेरी या फिर इसे बोलते हैं कोन, ये स्पोरोफाइल, दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी. तो स्ट्रॉबेरी और कोन्स जो होते हैं दोस्तों, स्ट्रॉबेरी और कोन्स प्रेजेंट इन, इसके दो एग्जांपल है. दे आर प्रेजेंट इन, इसके दो एग्जांपल है. याद रखो ये बहुत फेमस है दोस्तों. एक है दैट इज अ सेला जिनेला, सेला जिनेला. और दूसरा एग्जांपल दोस्तों दैट इज अ इक्वेसिटम. एक टेरिडोफाइट है इक्वेसिटम. इनमें होते हैं स्ट्रॉबेरी और कोन. ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा. ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट. और एक कंडीशन है दोस्तों जिनमें याद रखो दैट इज अ हेटेरोस्पोरी होती है. हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट म्हणजे हेटेरोस्पोरी कंडीशन होती है. हेटेरोस्पोरी मीन्स दो टाइप के स्पोर होते हैं इन टेरिडोफाइट दोस्तों. हेटेरोस्पोरी इज प्रेजेंट इन, हेटेरोस्पोरी इज प्रेजेंट इन मीन्स टू टाइप ऑफ स्पोर होते हैं प्रेजेंट इन. इसके भी दो एग्जांपल है, याद रखो. इसके भी दो फेमस एग्जांपल है दोस्तों. दैट इज हेटेरोस्पोरी, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेलाजिनेला, सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया. सैल्विनिया ये आगे है सिलेबस में, आगे मीन्स दूसरे पेज पे. सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया. नाउ ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखो. नंबर वन दैट इज लीव्स इन टेरिडोफाइट. छोटे लीव्स
माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल। द मीनिंग ऑफ टर्म माइक्रो का मतलब ही है दोस्तों स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, याद रखो। तो छोटे लीव्स, स्मॉल लीफ किस में है दोस्तों? यस फॉर स्मॉल, यस फॉर सिलेजेनेला, यस फॉर स्मॉल, यस फॉर स्मॉल, यस फॉर सिलेजेनेला। और मैक्रोफाइल दोस्तों लार्ज लीफ होंगे फर्न में। ओके, लार्ज लीफ होंगे फर्न में। नाउ स्ट्रॉबेरी और कोन्स क्या होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बाद में, आज तो पॉसिबल नहीं क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आगे भी है साइकस में। एक बार स्ट्रॉबेरी और कोन आप समझ गए, स्पोरोफिल क्या होता है समझ गए, स्पोरेंजिया क्या होता है समझ गए, स्पोर मदर सेल क्या है, स्पोर क्या होते हैं, ये सब, स्पोरेंजिएट क्या होता है, सब जानेंगे। पर ये स्ट्रॉबेरी और कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल की वजह से होता है, वो है दोस्तों सेलेजिनेला लिक्विसेटम में। और हेटेरोस्पोरी मींस टू टाइप्स ऑफ स्पोर। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है दोस्तों टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, टू टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पोर दोस्तों, दैट इज माइक्रो एंड, माइक्रो मींस छोटे, ये मेल स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जनरली मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, पर ये दोनों ऐसे हैं दोस्तों जिनमें एक्चुअल देखा जाए तो हेटेरोस्पोरी कंडीशन है। और एक एग्जांपल लिखता हूं हेटेरोस्पोरी का जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो है दोस्तों मार्सेलिया। मार्सेलिया, ये तीन लोग हैं, इनमें हेटेरोस्पोरी होती है। और इन तीनों कंडीशन में एक प्लांट कॉमन है, और वो है दोस्तों कौन सा? तीनों में एक कॉमन है, इन तीनों में एक कॉमन है। कौन कॉमन है? ये दीज थ्री कंडीशन, इन तीनों में एक एग्जांपल कॉमन है, दैट इज अ सेलेजिनेला। उसमें माइक्रोफाइल है सेलेजिनेला में दोस्तों, कौन्स होते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी होते हैं, या सेलेजिनेला जो है वो हेटेरोस्पोरस है, उसमें दो टाइप के स्पोर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, उसमें एक ही टाइप के स्पोर है। ये तीन एग्जांपल है, सेलेजिनेला, सल्विनिया, मार्सेलिया, ये हेटेरोस्पोरी है। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। अभी मैंने यूज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने शुरू में ही पहले ही लाइन में दिया है टेरिडोफाइट कंटेन हॉर्सटेल एंड फर्न। हॉर्सटेल म्हणजे इक्वेसिटम का दूसरा नाम है हॉर्सटेल। इक्वेसिटम का दूसरा नाम होता है दोस्तों हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या है? तो इक्वेसिटम का दूसरा नाम है हॉर्सटेल। एक हॉर्सटेल है एक्वेटिक हॉर्सटेल मींस चारा, और ये खाली हॉर्सटेल है, इसका नाम है इक्वेसिटम। फिर हम धीरे धीरे उसके एग्जांपल एंड ऑल दैट डिटेल में जानेंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो रुकते हैं आज के लिए, बस काफी है इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल टेरिडोफाइट फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म की तरफ परसों। ठीक है? ये टॉपिक है ना, ज्यादा से ज्यादा समय लगता है ब्रायो और अलगी को समझने में। टेरिडोफाइट 2 दिन, जिम्नोस्पर्म को 2 या 3 दिन, और एंजियोस्पर्म को 2 या 3 दिन। एक इस हफ्ते या फिर एक 7-8 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करेंगे एक एक के बारे में एक एक के बारे में किंगडम एनिमलिया। ठीक है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट। सभी में होगा, फ्रॉम ब्रायोफाइट, फ्रॉम अलगी टू एंजियोस्पर्म। अलगी में तो होता है दोस्तों स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, उसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में भी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट है, उसमें अगेन मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट प्लांट इन विच मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इसके आगे जो भी प्लांट है उनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, वो डिप्लॉयड होगी। जो भी आपको आजू बाजू में दिख रहे हैं जो भी प्लांट, ये एंजियोस्पर्म है, उन वो स्पोरोफाइट स्टेज है उनकी, वो स्पोरोफाइट स्टेज है। एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि गैमेटोफाइट होता क्या है जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ओके? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस और पोस्टीरियर एंटेरियर एक्सिस, एक्चुअली दोनों का मतलब सेम ही है, जरा लक्ष द्या, दोनों का मतलब सेम ही है। झालं का बरं हे? ओके, हे झालं का? हे झालंय का? हा, पुढे जाऊया। मान लो एक 3D कंडीशन है, मान लो। ओके, यहां पे दोस्तों, यहां पे मान लो
क्या है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, मान लो ये है थोरेसिक कैविटी अपनी, नीचे से इट इज लाइन बाय दोस्तों डायफ्राम, ऑन लैटरल साइड इट इज लाइन बाय दैट इज रिब्स। ओके, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि दोस्तों जो एक्सिस दिए है दो, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू देम ये है एपी एक्सिस और ये है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। पर मुझे ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा गलत लगता है। ये जो एक्सिस दिया है वो एपी एक्सिस, डायफ्राम ऊपर नीचे होने से ये एपी एक्सिस चेंज होता है और रिब्स अपवर्ड और डाउनवर्ड होने से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस चेंज होता है। पर ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसलिए बता नहीं पा रहा हूं आपको क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो गलत है। पर एनसीईआरटी अगर कहता है दोस्तों कि इस साल कि क्योंकि जो कोर्ट में जब केस जाएगा ये एमसीक्यू, तो एनसीईआरटी का बुक आपके सामने रखा जाएगा एज अ प्रूफ कि एनसीईआरटी में ये क्लियर कट लाइन है कि डायफ्राम चेंज होने से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होने से, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में लाइन बढ़ता है। ये बच्चों को क्या पता है इतना? ओके, उन्होंने तो एनसीईआरटी पढ़ा है। फिर दूसरा वकील बोलेगा जो इसको अपोज करेगा, बोलेगा इन्होंने ट्यूशन लगाया है। तो जो वकील जिन्होंने ये केस किया है उस स्टूडेंट का वकील बोलेगा अरे नागालैंड में कहाँ है ट्यूशन? नागालैंड का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो एनसीईआरटी ही पढ़ेगा, वहां कहाँ है ट्यूशन? ओके, वहां तो ट्यूशन नहीं है। और भी सिक्किम, मान लो लद्दाख में कोई तो भी दूर गांव है एक, जो 6-6 महीने उसका और बाकी के दुनिया का संपर्क नहीं होता है, पर उसने सीबीएसई में एडमिशन या फिर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ट्यूशन छोड़ो, उसके घर में लाइट भी नहीं है पर उसके पास एनसीईआरटी है। तो उसने तो यही पढ़ा है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या चेंज हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी इन एपी एक्सिस। बट जो भी उन्होंने दिया है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अकॉर्डिंग टू देम ये है एपी एक्सिस और ये है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, पर अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कंडीशन यही होता है एपी एक्सिस, सॉरी ये है दोस्तों एपी एक्सिस और यही है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये है एंटीरियर साइड, इसी का दूसरा नाम है वेंट्रल साइड, और ये है दोस्तों पोस्टीरियर साइड और इसी का नाम है डॉर्सल साइड। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बोलता है मेरे पास दिनेश है, गणेश है, रमेश है, सुरेश है, तेरे पास क्या है? तो उसे बोल दो मेरे पास एनसीईआरटी है। ओके, कोई बोलेगा मेरे पास ये बुक है, वो बुक है, ऐसा है, एबीसी है, अरिहंत है, दिनेश है, गणेश है, सुरेश है, रमेश है, तेरे पास क्या है? बोल दो मेरे पास एनसीईआरटी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आपके पास क्या है दोस्तों? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, एमटीजी फमटीजी कुछ नहीं। दीज आर जस्ट द बुक, एमसीक्यू बुक है वो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए वो बुक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है और फिर है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स इक्वल इंपॉर्टन्स, गिव इक्वल वेटेज टू देम। क्लास नोट्सला जास्त वेटेज द्या, कारण त्या एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी म्हणजे गीता आहे, तर क्लास नोट्स म्हणजे ज्ञानेश्वरी आहे, त्याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन आहे। दोन्ही पण महत्वाचे आहेत। गीतेचा एक वेगळा दर्जा है, ज्ञानेश्वरीचा एक वेगळा दर्जा है, लक्षात ठेवा। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है, फिर से एक बार ॲश्युरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी ती मी ग्रुपवर लिंक पाठवली, परत एकदा पाठवतो। तुम्ही तुमचं जे रेटिंग आहे, ठीक आहे, तुमचा जो फीडबॅक आहे जरूर त्याबद्दल कळवा। पीके कसा वाटला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कसा वाटला, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कसं वाटतंय, नेमोनिक्स कसे वाटतात, सॉंग्स कसे वाटतात, ह्याबद्दल जरूर सांगा। ह्याच्यामध्ये पण एक सॉन्ग आहे, बोलूया आपण त्याच्याबद्दल पण, ठीक आहे। जरूर तुमचा फीडबॅक पाठवा, ठीक आहे। त्या फीडबॅक वरनं बरंच एनर्जी मिळत असते तुम्हाला शिकवायची। थँक्यू सो मच। ओके, खरंच माझ्याकडे फक्त बस झालं एनसीईआरटी। थँक्यू माधव बेटा, थँक्यू सो मच आयुष, थँक्यू। जस्ट वेट, अगर टाइम है तो, टाइम है क्या? हाँ टाइम है ना, टाइम है, रुक जा। टाइम है तो दोस्तों एक बार रिवीजन लेता हूँ, टाइम है तो एक बार रिवीजन लेता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड का सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैं पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकता हूँ, ये सबसे ज्यादा फायदा है। कलर वगैरह छोड़ो, वो तो
कॉम्प्लीमेंट्री है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट फायदा है। टेरिडोफाइट फर्न लाइक प्लांट, दे आर सीडलेस क्रिप्टोगैम्स। सीडलेस मतलब सीड इज absent, cryptogams means they have hidden sex organ. They are first vascular plant. Vascular means conducting tissue or vascular tissue like xylem and phloem is developed in pteridophyte. Hence they are called as a tracheophyta. जो pteridophyte है दोस्तों, vascular tissue xylem which carries water and minerals from root to the different part of plants, and phloem, it is again vascular tissue which carries दोस्तों food in the form of MCQ, sucrose. MCQ क्यू करते जाओ ऐसे, फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। दोस्तों नंबर 2 पे है टेरिडोफाइटा। दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन व्हिच ट्रू रूट स्टेम एंड ट्रू लीफ आर डेवलप्ड। दे आर एम्ब्रियोफाइटा मींस embryo is present in them. They are archegoniophyta means female sex organ in Pteridophyta is archegonium. Along with Pteridophyta, question है which of the following plant belong to Tracheophyta, म्हणजे vascular plant कोणते? आंसर है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोस्तों फिर दूसरे क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि along with Pteridophyta which among the following plant belong to cryptogams, तो cryptogams होते दोस्तों Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. So answer is A and B. Along with, और ये दो क्या है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोस्तों ये क्या है? These are, ये दोनों जो है ये है दोस्तों फेनेरोगैम्स। ये क्या है? ये है फेनेरोगैम्स। इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं दोस्तों? एक्सपोज। Along with Pteridophyta, which among the following plants belong to cryptogams? तो दोस्तों cryptogams means bryophyte और algae, तो फ्यूनारिया एंड पोरफायरा। पोरफायरा algae है, फ्यूनारिया मॉसेस है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, रोज एंजियोस्पर्म है। आगे बढ़ते हैं। That is Pteridophyta habitat, they prefer to go in cool, damp and shady places, but some of them can grow in sandy soil condition grow होते हैं। Some of the Pteridophyte दोस्तों aquatic है, they grow in water, और aquatic Pteridophyte है दोस्तों Azolla, Salvinia and Marsilia. Azolla, Salvinia and Marsilia, aquatic Pteridophyte. And the note is that the gametophyte of Pteridophyte require cool, damp and shady places to grow, and they require दोस्तों water for fertilization, and because of that Pteridophyte are restricted to narrow geographical area. वो ज्यादा दुनिया में नहीं फैले हैं। कंफ्यूजर, सैल्विनिया एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, सैल्विया एक एंजियोस्पर्म है। नंबर 6 प्लांट बॉडी अगर देखा जाए तो मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट दोस्तों डोमिनेंट फेज है, और उसमें उसके जो रूट, स्टेम और लीफ होते हैं वो उसमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट का, उसका नाम है प्रोथैलस। वो आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है, वो स्वाभिमानी गैमेटोफाइट है दोस्तों। वो छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस है, स्मॉल है, मगर मल्टीसेलुलर है, मगर फ्री लिविंग है। मोस्टली एटोट्रॉपिक का मतलब ही होता है दोस्तों, एटोट्रॉपिक का मतलब भी है कि वो फोटोसिंथेटिक है। एटोट्रॉपिक मींस जो खुद का खाना खुद बनाता है, तो फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है बट नॉन वैस्कुलर, बट इट डज नॉट फॉर्म द मेन प्लांट बॉडी। आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है। नंबर 7 पे दोस्तों ये है प्लांट मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, उसके ऊपर एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है। नंबर 9 पे दोस्तों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, 2 जनरेशन होंगे। स्पोरोफाइट इट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मेयोसिस, गैमेटोफाइट इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोसिस। स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, इज डिप्लॉयड, इज डोमिनेंट फेज, लॉन्ग ड्यूरेशन फेज होता है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, वैस्कुलर है, और ये डिफरेंशिएट होता है रूट, स्टेम और लीफ में, और वो ट्रू है। जो गैमेटोफाइट है दोस्तों ये इनकॉन्स्पिकुअस है, व्हिच इज नॉट विजिबल टू नेकेड आईज, हैप्लॉयड है, स्मॉलर इन साइज है, इसका ड्यूरेशन इस फेज का बहुत ही छोटा होता है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, नॉन वेस्कुलर है और मल्टीसेलुलर, और उसका नाम है प्रोथैलस। उसका नाम है दोस्तों प्रोथैलस। और टेरिडोफाइट के कुछ फीचर, इसके लीव्स 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोफिल हो गए सेलाजिनेला में, मैक्रोफिल हो गए दोस्तों फर्न में। स्ट्रॉबेरी और कोन क्या होते हैं देखेंगे, वो होते हैं सेलाजिनेला और इक्वेसिटम में। इक्वेसिटम का दूसरा नाम है हॉर्सटेल। हेटेरोस्पोरी मींस 2 टाइप के स्पोर कुछ टेरिडोफाइट बनाते हैं, माइक्रोस्पोर ये छोटे स्पोर होते हैं, मेगास्पोर ये बड़े स्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर मींस उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटो बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और हेटेरोस्पोरी कंडीशन 3 टेरिडोफाइट में होती है, सैलजिनेला, सैल्विनिया एंड मार्सिलिया, सैलजिनेला, सैल्विनिया एंड मार्सिलिया। ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके फेनोरगैम्स मींस जिनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं। ऋतुजा, मुझे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे। पीडीएफ बेजल रीजन कौन सा है? बेजल रीजन म्हणजे खालचा रूटच्या साईडचा। बेजल रीजन म्हणजे कोणता?
रूटच्या साईडचा म्हणजे बेसल रिजन लक्षात ठेवा. पीडीएफ AIB. ओके, आज की डेट है 17 और टॉपिक है दोस्तों दैट इज पीके. टॉपिक का नाम क्या है? पीके. ओके सॉरी, सेव. ओके अभी के अभी आपको सेंड करता हूँ, रुक जाओ. व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 75 वाला. डॉक्यूमेंट्स में AIB है. आज का 17 तारीख का पीके. ओके चला गया, आपको आ गया मेरी तरफ. DNR पे भी शुरू करेंगे. स्पोर मदर सेल काय असतात, त्याच्यापासून स्पोर होतं तयार, त्याला म्हणायचं स्पोर मदर सेल. ज्यांच्यापासून स्पोर तयार होतात त्याला म्हणायचं स्पोर मदर सेल. मी तुम्हाला पाठवत जाईल, बाकीच्या लोकांना वैभव सर पाठवतील. आलं बघा, आलं का सांगा? आलं का? ते 17/6 तारीख आहे. 617 काय विचारतात? हाँ ये क्या है दोस्तों? ये आपका टारगेट है. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर टारगेट. ये आपका टारगेट है. एम्स न्यू दिल्ली. एक दिन आपको यहाँ खड़े रह के सेल्फी लेना है. ओके, आई एम डिफरेंशिएटेड करके. डिफरेंशिएटेड मीन्स दूसरों से अलग हो गया हूं मैं. ओके, आई एम एम्सोनियन नाउ, न्यू दिल्ली. ओके, ये आपका टारगेट है, इसलिए रोज आपको दिखेगा. मेक अ विजन बोर्ड, नाम लिखो एम्स न्यू दिल्ली. ठीक है, थैंक यू सो मच. यस ओके, मेरे साथ मैं आऊंगा तो जरूर आपको मिलूंगा दिल्ली में. ठीक है, AIB ऑपरेटर. हाँ AIB ऑपरेटर वो सर है हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया है. ठीक है, वेदांश थैंक यू. ये क्लास नोट्स बहुत, वेदांश ने कहा कि आई लाइक योर क्लास नोट्स मोर देन NCERT, क्योंकि दोस्तों वो समझने में बहुत इजी है और वो NCERT का सभी इंफॉर्मेशन उसमें है एक्चुअली, और साथ ही साथ उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक पॉइंट का. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्यों आपको अच्छे लगते बताऊं, क्योंकि ये खुद आपने